हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो आप पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एसोसिएशन हेड बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर चार्ली आते हैं और कहते हैं 7 स्टार से कजामी ने हमें ओके कहा है। देन फिर एसोसिएशन हेड कहते हैं आप उसे समझाने में बहुत अच्छे हैं। तभी चार्ली कहते हैं अगर मेरे पास 7 स्टार होती तो यह आसान होता। इसमें मदद नहीं की जा सकती, हमें इस बड़ी समस्या से जल्दी निपटने की जरूरत है। ये नामुमकिन है, एस क्लास डंजन को दूसरे देशों में बढ़ने से रोकना असंभव है और इन्होंने इसे 2 सप्ताह लगा दिए काबू करने के लिए। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में कुछ भी नहीं सुना है। एसोसिएशन चार्ली से पूछते हैं इसके कब होने की उम्मीद है। फिर चार्ली कहते हैं आप मुझे घूर क्यों रहे हैं, मैं भी इसे खत्म करना चाहता हूँ। कजामी के कुछ खास लोग घायल हो गए हैं और उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। आप 7 स्टार की जगह नहीं ले सकते। और इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि कजामी परिवार में कोई दरार है, कुछ लोग गायब हो गए। मुझे कजामी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसे अपने भाई बहनों को ढूंढने की जरूरत है। 45 डेज लेटर हमें एक डंजन दिखाया जाता है जिस डंजन के अंदर कुछ कॉम्बैट एक्सप्लोरर अंदर जा रहे होते हैं और उनमें रॉ भी होता है। देन फिर उसमें से एक चिल्लाता है और कहता है जल्दी करो बॉस आ गया है। देन सभी लोग फिर अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं और वो मॉन्स्टर क्यूट और काफी डरावना होता है। तभी उसमें से एक कहता है गेट रेडी फॉर बैटल, लड़ाई के लिए तैयार। फिर मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। रॉ के बगल में खड़ा हुआ बंदा कहता है वह बहुत ताकतवर है। तभी वो अपने साथ 3 बंदा लेके आया। तभी रॉ के साथ खड़ा हुआ बंदा कहता है मैं भी लड़ना चाहता हूँ। देन फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी उसके साथी लोग मॉन्स्टर के बॉडी पर वार करते रहते हैं। देन फिर वो बंदा कहता है ये खत्म हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। देन फिर सब लोग वापस जाने लगते हैं। दोनों आगे वाले बंदे रॉ को तिरछी नजर से देखते हैं और फिर तभी रॉ के साथ का बंदा कहता है मुझे उनके बारे में कुछ अजीब लग रहा है, ये लोग काफी फास्ट हैं। देन फिर रॉ कहता है तुम कुछ जानते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनके अटैक करने की स्पीड काफी तेज है या बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि मॉन्स्टर बहुत कम है, हमें बेहतर होगा कि हमें सावधान रहना चाहिए। तभी रॉ के कंधे पर एक बंदा हाथ रखता है और कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। रॉ सोचता है और कहता है समझ गया। देन फिर वो लोग सोचते हैं हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, क्या करने की योजना बना रहे हैं। एंड देन फिर उनके सामने एक बहुत अजीब सी चीज आती है। देन फिर आगे खड़े हुए लोग हंसते हुए कहते हैं हा हा या बात का बंदा कहता है इट्स वेरी लकी। रॉ के साथ पीछे खड़ा हुआ बंदा काफी डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। देन वो कहता है व्हाट वाज दैट, ये क्या चीज है। देन फिर एक बंदा कहता है ये मैं एनिमी के कैरेक्टर को जानता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये एक ना दिखने वाला मॉन्स्टर है, हमें इससे बचने के लिए हमें 2 लोगों की बलि देनी होगी, जल्दी से इनकी बलि दे। देन फिर जो जमीन पर पड़ा हुआ घबराया हुआ बंदा होता है वो रॉ की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है आई एम यूजफुल, आप इसकी बलि दे दो। देन फिर रॉ कहता है एक ना दिखने वाला मॉन्स्टर है ना, क्या इसलिए आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं। देन फिर रॉ अपनी बड़ी बहन की कुछ बातें याद करता है। रॉ की बहन सोफे पर लेटते हुए कहती है आज मैं थक गई हूँ, आज हमारा पाला एक इनविजिबल मॉन्स्टर से पड़ा था। देन फिर रॉ कहता है वो क्या चीज है। उसकी बहन एक लंबी सांस लेती है और कहती है वो सच में एक बोर करने वाला मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए फोर्स करता है। रूलेट की तरह है, आप जितनी भी जगह को प्राप्त करते हैं उसके बेस पर जीवित रहते हैं। वो मॉन्स्टर तब तक इनविजिबल रहता है जब तक आप कुछ चूज ना कर ले, इसीलिए उसे इनविजिबल मॉन्स्टर कहा जाता है। देन फिर रॉ अपनी सिस्टर से कहता है वो लोगों के साथ खेलता है जब तक काउंटडाउन खत्म नहीं होता। देन नाना कहती है कौन जानता है भाई, जिसने भी इसे देखा है वो मर चुका है। वो लोगों को मजबूर करता है दूसरे लोगों को मारने के लिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं। देन फिर रॉ कहता है क्या ये गुड आइटम ड्रॉप करता है, अगर आपको सेक्रीफाइस के तौर पर चुना जाए तो क्या होगा। नाना कहती है इसको मारना होगा। देन फिर मॉन्स्टर कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें डंजन में जितने लोग होते हैं उन सबकी फोटो सामने दिखाई जाती है। एंड फिर मॉन्स्टर चूज करने के लिए कहता है। तभी सामने खड़े हुए में 2 लोग क्या हम लोग को ये एबिलिटी यूज करनी चाहिए। देन दूसरा बंदा कहता है चलो इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों बंदे रॉ को और एक दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो इन दोनों को सिलेक्ट करता है तुरंत मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तभी रॉ के साथ दूसरा बंदा डर से कांपने लगता है। मॉन्स्टर एक बहुत भयानक स्माइल करता है और अपना मुंह खोलता है। देन फिर रॉ के साथ का बंदा कहता है इससे लड़ाई करना इम्पॉसिबल है, कोई रास्ता नहीं है कि हम जीतेंगे। रॉ गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम मरना चाहते हो। दूसरा बंदा बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ होता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो 3 से 4 गुना स्ट्रॉन्ग है पहले मॉन्स्टर से, हम कभी नहीं जीतेंगे। देन फिर मॉन्स्टर तभी अपनी तरफ दूसरे बंदे को खींचता है। तभी रॉ उस मॉन्स्टर से उस बंदे को बचाता है और खांसते हुए कहता है अगर तुम सेक्रीफाइस करना चाहते हो तो तुम अपने दम पर करो, मैं गिव अप नहीं करूंगा चाहे कोई भी मेरा ओपोनेंट हो। यहाँ पे वो पार्ट कट होता है। मिजियासु विलेज में हम लोग को एक एस रैंक डंजन दिखाया जाता है और चार्ली उस डंजन के बाहर खड़े होते हैं। तभी उस डंजन से कुछ लोग बाहर आते हैं। तभी उस डंजन से कजामी सुन बाहर आते हैं और वो एक 7 स्टार होते हैं। चार्ली कजामी से कहते हैं कजामी ये क्या है। कजामी चार्ली से कहते हैं तक्सलूशी ने सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर चार्ली बहुत उदास मन से कहते हैं मुझे माफ करना। कजामी बहुत उदास मन से कहते हैं मैं कप्तान बनने के लायक नहीं हूँ। देन चार्ली कजामी से पूछता है डंजन के अंदर क्या हुआ। देन कजामी डंजन के अंदर हुई बातें बताता है और कहता है वहाँ एक
इनविजिबल मॉन्स्टर था। हमने सेक्रीफाइस चुनने में इनकार कर दिया। तशियोशी ने वापस रहने का विकल्प चुना। तभी चार्ली शॉक होकर कहते हैं आई सी। मैं बस जानने के लिए पूछ रहा हूँ तशियोशी और बुक के बारे में क्या हुआ। देन कजामी कहते हैं मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे यह सबसे सेफ लगा। देन फिर चार्ली कहते हैं ऑनेस्टली हम लोग हमेशा इन सारी चीजों की पुष्टि करने में क्यों अटक जाते हैं। चार्ली सिगरेट को मुंह में लगाते हुए कहते हैं मुझे इस प्रोसेस की जांच करने की आवश्यकता है, चाहे इसे कोई भी करे। कृपया बात को समझे, लक का बचा मानवता का सबसे बड़ा खतरा है। देन वो सिगरेट जलाते हैं और कहते हैं भाग के अनमोल बच्चे ने एक शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए 4 S क्लास और 17 A क्लास के जीवन का उपयोग किया। तसल्यूशी एक स्ट्रॉन्ग बच्चा था, उसके पास 7 स्टार की जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तभी कजामी के साथ का बंदा कहता है कैप्टन यही टाइम है, चीफ को बताएं कि डंजन में सर्वोच्च रैंक S क्लास नहीं हो सकता। देन कजामी कहते हैं मुझे ये लेटर मिला है, इसमें लिखा था शाइनिंग लाइट फिर से जिंदा हो गई। देन फिर हम लोग को दोबारा से डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉ और उसका साथी लड़ाई कर रहा होता है। रॉ काफी मशक्कत से उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है जिसमें वो मॉन्स्टर रॉ के ऊपर बहुत तेजी से हमला करता है। देन रॉ अपने शॉट से उस हमले को रोकता है। रॉ बहुत तेजी से पीछे जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। देन मॉन्स्टर दोबारा उसके ऊपर हमला करता है। तभी रॉ अपने मन में कहता है वो सही कह रहा था, यह बहुत पावरफुल है, लेकिन ये गार्डियन से 5 गुना अगर पावरफुल होता तो अब तक मैं मर चुका होता। देन रॉ मॉन्स्टर के ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है और मन में कहता है ये मेरे साथ खेल रहा है। तभी मॉन्स्टर रॉ के ऊपर हमला करता है। तभी मॉन्स्टर भी रॉ के ऊपर हमला करता है। रॉ मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है हवा में उड़ते हुए और मन में सोचता है आसानी से अपने सारे शरीर के अंगों को फैला सकता है, इसलिए दूर से लड़ना एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसने लड़ाई के दौरान एक भी बार अपने मेन बॉडी को नहीं हिलाया और कहता है क्या इसकी कमजोरी यह है कि यह हिल नहीं सकता। रॉ दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, अपनी शॉट के साथ आगे बढ़ता है। रॉ उसके स्टमक पर वार करता है। रॉ कहता है लगता है ये वर्क कर रहा है। देन वो रॉ की शॉट को अपने दांतों से रोक लेता है। रॉ शॉक हो जाता है। देन मॉन्स्टर अटैक करता है। मॉन्स्टर अपने हाथों से रॉ के पैरों को जकड़ लेता है और हवा में टांग देता है और जमीन पर बहुत ही तेजी से पटक देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से पूरी जमीन टूट जाती है। देन फिर रॉ दर्द से चिल्लाता है। तभी रॉ के साथ का बंदा कहता है कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इसको हरा सके, तो आप अभी भी क्यों लड़ रहे हैं। देन मॉन्स्टर रॉ को दोबारा से उठाता है और अपने मुंह के सामने की ओर लेके आता है और रॉ को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। रॉ बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और सोचता है तो क्या मैं ऐसे ही मरने वाला। तभी रॉ को अपनी सिस्टर दिखती है और फिर वो कहती है चलो भाई घर चले। रॉ कहता है नाना। देन रॉ अपनी कुछ 4 साल पुरानी बातें याद करता है। 1 मंथ पहले कासुमी ढकुमा ने डंजन में एजी को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। हम लोग को एक कवर दिखाई जाती है, वो कवर इकोमा काजुम और इकोमा एजी की होती है। वे एक महान फाइटर थे, वे हमेशा एनर्जी का ख्याल रखती थी ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। रॉ काफी उदास होता है। रॉ नाना के सर पे हाथ रख कर कहता है डोंट वेरी, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। देन फिर नाना कहती है आपको इससे नफरत नहीं है बड़े भाई। रॉ कहता है इट्स फाइन, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। देन फिर रॉ का साथी चिल्लाते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ। रॉ का साथी शॉट से हमला करता है। मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि रॉ के साथी की शॉट टूट जाती है। रॉ उसको देखते हुए कहता है तुम। रॉ का साथी अपनी शॉट की तरफ देखता है और डर से कांपने लगता है। देन इसी बीच मॉन्स्टर बहुत जोर से हमला करता है। रॉ के साथी के मुंह से खून निकलता है और वह बहुत तेजी से दीवार से जाके लड़ जाता है एंड बेहोश हो जाता है। तभी मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और रॉ को खाने लगता है। रॉ अपने दोनों हाथों से मॉन्स्टर के दांतों को पकड़ लेता है और कहता है जब तक मुझे नाना की मौत की सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं नहीं मर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। देन रॉ कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता, वो भी इस जगह पर। रॉ अपने दांतों से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और चिल्ला कर कहता है नाना के दुश्मन को हरा और अपने दांतों से उसके हाथों को काट डालता है। देन वह जमीन में गिर जाता है। देन वो मॉन्स्टर धीरे धीरे गायब होने लगता है। रॉ शॉक होकर कहता है क्या मैंने कर दिखाया, क्या मैंने इसके कोर को काट लिया। खून की उल्टियां करते हुए वह जमीन पर लेटता है और कहता है यह एक ड्रॉ है, मुझे माफ करना नाना। इसी बीच रॉ को कुछ अचानक से महसूस होता है और वो अपने आप को रिकवर होता हुआ देखता है और कहता है ये क्या चीज है। रॉ के सामने एक कंप्यूटर की तरह स्क्रीन आ जाती है। रॉ उस स्क्रीन को ध्यान से देखता है और उस स्क्रीन पर लिखा होता है ऑर्बिटेंट हाइपर लो स्पेक सिंगल यूज पैसिव हीलिंग स्पेशल आइटम ऑटोमेटिकली यूज। देन रॉ सोच में पड़ जाता है। देन इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।